बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मुआलिज डॉक्टर मोहम्मद आसिफ यूनुस। आज हम डिस्कस करेंगे कि मोशन सिकनेस क्या होती है। इसको ट्रैवल सिकनेस भी बोलते हैं या सी सिकनेस भी बोलते हैं। हमारा दिमाग हमारे जिस्म को एक ख़ास बैलेंस में रखता है। इस सिलसिले में वो 3 किस्म की सेंसेस इस्तेमाल करता है, यानी 3 तरह के उसके इनपुट्स होते हैं, जिसम में मौजूद 3 किस्म के सेंसर्स होते हैं जिनसे वो मालूमात लेता है और हमारे जिस्म को बैलेंस में रखता है। इसमें नंबर 1 लेबरेंथाइन सिस्टम होता है। हमारे कान का जो इनर ईयर वाला हिस्सा है उसके अंदर 3 तरह की सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं, यानी ऐसे पाइप से होते हैं जिनके अंदर पानी भरा होता है। उसके अंदर नर्व्स एंडिंग्स वर्टिकली तैर रही होती हैं। जब हम हरकत करते हैं तो वो नर्व एंडिंग्स आगे पीछे पानी की मूवमेंट के साथ हरकत करती हैं, जो कि पाइप के अंदर मौजूद होता है। तो वो एक ख़ास किस्म की इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करके हमारे दिमाग के अंदर भेजती हैं, जो प्रोसेस होने के बाद हमें एक बैलेंस का एहसास देती हैं। नंबर 2 पे आती है हमारी विज़न, यानी हम विजुअली चीज़ों को देखते हैं और अपने जिस्म को देखते हैं, तो इसको आपस में कोरिलेट करते हैं और ये सिग्नल जब दिमाग में जाते हैं तो हमें इस बात का एहसास होता है कि हमारी बॉडी एक बैलेंस में है। तीसरा सिस्टम हमारे सेंसरी पार्ट का एक हिस्सा जो है वो प्रोप्रियोसेप्टिव सिस्टम होता है। ये एक ख़ास किस्म के रिसेप्टर्स होते हैं या एक सेंटर्स होते हैं जो हमारे जॉइंट्स में और हमारे मसल्स में पाए जाते हैं। इनका मकसद हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उनको उनकी पोजीशन रिकग्नाइज़ कराना होता है। यानी इस सिस्टम के तहत हमें ये पता चलता है कि हमारा बाजू या टांग या हमारा जिस्म का कोई अज़ा किस जगह पे मौजूद है। इसी की वजह से, इसी के फंक्शन की वजह से हम आंखें बंद करके भी अपने हाथ से अपने नाक को छू सकते हैं और आंखें बंद करके भी हमें एहसास रहता है कि हमारा बाजू या हमारे कोई भी अज़ा किस जगह पे मौजूद है। ये तीनों सिस्टम अपने अपने सिग्नल्स ब्रेन को भेजते हैं, जिनको प्रोसेस करने के बाद मजमूई तौर पर जिस्म की एक बैलेंस की सूरत-ए-हाल बनती है। जब हम गाड़ी में सफ़र करते हैं तो बाहर के जो मनाज़र होते हैं वो हमारी आँखों के सामने तेज़ी से हरकत कर रहे होते हैं। तो हमारी आँखों का जो विज़न का जो एक सेंसर सिस्टम है वो ब्रेन को बड़ी तेज़ मूवमेंट या फास्ट मूवमेंट का सिग्नल भेजता है, जबकि हमारे दूसरे जो सेंसरी सिस्टम है वो ब्रेन को स्टैटिक सिग्नल भेजते हैं, यानी वो ये सिग्नल भेजते हैं कि जिस्म जो है वो स्टैटिक हालत में है, जबकि विज़न ये सिग्नल भेजती है कि हमारा जिस्म जो है वो बहुत फास्ट मूव कर रहा है। जब ये सेंसरी सिस्टम का ये कॉन्फ्लिक्ट आता है तो दिमाग इस बात को रिकग्नाइज़ करने से कासर होता है कि जिस्म की असल पोजीशन क्या है। नतीजतन उसके अंदर एक वॉमिटिंग, नौज़िया और चक्कर आना, सर दर्द होना, इस तरह की सूरत-ए-हाल पैदा हो जाती है। इसी को हम मोशन सिकनेस या ट्रैवल सिकनेस कहते हैं। मोशन सिकनेस या ट्रैवल सिकनेस हर इंसान में होती है, लेकिन कुछ इंसानों में, कुछ अफराद में इसका थ्रेशोल्ड कम होता है, यानी वो थोड़ी सी मूवमेंट पे भी उनका ये वाला सिस्टम कॉन्फ्लिक्ट कर जाता है, जिसकी वजह से उनमें मोशन सिकनेस की अलामात ज़ाहिर हो जाती हैं। लेकिन किसी दूसरे फ़र्द को जिसको आम ट्रैवलिंग में ये वाली प्रॉब्लम नहीं होती, उसको भी अगर किसी तरह बहुत ज़्यादा फास्ट मूवमेंट दी जाए तो उसको भी मोशन सिकनेस हो सकती है। इसकी अलामात में पहले तबीयत में बेचैनी पैदा होना, उसके बाद मतली सी होना, फिर सर में चक्कर से आना शुरू हो जाना और फिर वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। साथ ही कुछ अफराद को सर दर्द का आर्ज़ा भी हो जाता है। अब हम देखते हैं कि इसको अवॉइड किस तरीके से किया जा सकता है, यानी इस सूरत-ए-हाल से हम कैसे बच सकते हैं। कुछ अद्वियात इसमें रिकमेंड की जाती हैं जो सफ़र करने से पहले तकरीबन 2 से 3 घंटे पहले ये ले लेनी चाहिए। इसमें स्कोपोलामीन पैचेस आते हैं, ड्रामामीन होती है, बेनाड्रिल है
اور پروکلورپیرازین ہے، یہ اینٹی ہسٹامین ڈرگس ہوتی ہیں جو ہمارے ورٹائگو کی سینس کو یا ہمارے جو چکر آنے کی سینس کو کریکٹ کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ جن کو یہ عارضہ ہوتا ہے ان کو کھانا کم کھانا چاہیے، یعنی سفر سے پہلے ان کا پیٹ زیادہ بھرا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ دوران سفر ان کو کوئی بک ریڈنگ وغیرہ نہیں کرنی چاہیے۔ گاڑی کے شیشے جو ہیں، جو کھڑکی ہیں، وہ کھلی ہونی چاہیے تاکہ ہوا کا گزر ہو، اس سے موشن سکنس کی پرابلم زیادہ نہیں ہوتی۔ پانی البتہ آپ پی سکتے ہیں، چونکہ پانی پینے سے بھی یہ والی پرابلم ایوائڈ کی جا سکتی ہے۔ گاڑی میں بیٹھے ہوئے باہر کے مناظر کو دیکھنے کے لیے سائیڈ والی سکرین سے زیادہ ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے، چونکہ سائیڈ والی سکرین سے جو مناظر ہیں وہ تیزی سے حرکت کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے ویژن کا اور دوسرے سینسری سسٹم کا کانفلکٹ آ کے موشن سکنس ہونے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کو ایوائڈ کرنے کے لیے ہمیں سامنے کی طرف ونڈ سکرین کی طرف دیکھنا چاہیے، جہاں مناظر سلو موومنٹ کے ساتھ آتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اکثر لوگوں کو خوشبویات یا سگریٹ کا دھواں یہ والا پرابلم زیادہ کرتا ہے، لہٰذا سگریٹ کے دھوئیں سے یا کسی قسم کی خوشبو سے بھی ایوائڈ کر کے ہم موشن سکنس کے عارضے سے بچ سکتے ہیں۔ اور اگر طبیعت زیادہ خراب ہو رہی ہو تو اگر ممکن ہو تو آپ لیٹ جائیں، لیٹنے سے بھی یہ والا مسئلہ آپ کا حل ہو سکتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو میں دی گئی ٹپس پسند آئی ہوں گی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔